नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम सीपीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काइंड्स ऑफ डिग्री। वैसे तो डिग्री कई प्रकार की होती है, लेकिन सीपीसी के तहत मेनली 4 प्रकार की डिग्री को ही डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट, प्रिलिमिनरी डिग्री। जब कोर्ट किसी केस के कुछ मुद्दों पर अपना निर्णय दे देता है और बाकी मुद्दों पर सुनवाई आगे के लिए टाल देता है, तो ऐसे डिसीजन को ही प्रिलिमिनरी डिग्री कहा जाता है। उदाहरण के लिए, 2 भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारे को लेकर विवाद है और कोर्ट यह तय कर दे कि ज़मीन का बंटवारा दोनों भाइयों को आधे आधे हिस्से में मिलेगा, लेकिन जो वास्तविक बंटवारा है नक्शे के आधार पर बाद में किया जाएगा। ऐसे डिसीजन कोर्ट का प्रिलिमिनरी डिग्री कहलाएगा। दूसरा है फाइनल डिग्री। जब कोर्ट केस के सभी मुद्दों को सुनकर उस पर अपना फाइनल डिसीजन देता है, उसे ही हम फाइनल डिग्री कहते हैं। उदाहरण के लिए, ज़मीन के बंटवारे के केस में कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे के ज़मीन के सभी हिस्सों को पार्टीज में दे दे उनके हिस्से के आधार पर, तो ऐसा डिसीजन फाइनल डिग्री कहलाता है। तीसरा है पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिग्री। जब कोर्ट का एक आदेश एक साथ 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा प्रिलिमिनरी एंड दूसरा हिस्सा फाइनल डिग्री कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर, ज़मीन के बंटवारे के केस में कोर्ट पार्टीज तय कर दे और उनके राइट्स तय कर दे, और लेकिन जो भी केस के डिस्प्यूट्स हैं उस पर सुनवाई आगे के लिए तय कर दे, तो ऐसा डिसीजन पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिग्री कहलाएगा। फोर्थ, डीम्ड डिग्री। डीम्ड डिग्री कोई असली डिग्री नहीं है, लेकिन अंडर सीपीसी के तहत इसे भी डिग्री माना जाता है। अब सवाल उठता है कि डीम्ड डिग्री कहाँ यूज होती है। डीम्ड डिग्री केवल 2 जगह यूज होती है। फर्स्ट, ऑर्डर 21 रूल 58 सबसेक्शन 3 के तहत, जब कोई संपत्ति अटैचमेंट की जाती है किसी व्यक्ति के खिलाफ और उस संपत्ति के खिलाफ कोई तीसरा व्यक्ति आपत्ति जताए और उस आपत्ति के आधार पर कोर्ट सुनवाई करके अगर कोई डिसीजन देता है, तो ऐसी डिग्री को डीम्ड डिग्री कहा जाता है। दूसरा, ऑर्डर 21 रूल 103 के तहत, जब कोर्ट एजुकेशन प्रोसीडिंग के दौरान कोई तीसरे व्यक्ति का अधिकार तय कर दिया जाता है, तो ऐसी डिग्री को भी हम डीम्ड डिग्री के नाम से जानते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने डिग्री पास की और उसकी संपत्ति अटैचमेंट कर दी। अब उस संपत्ति के खिलाफ कोई तीसरा व्यक्ति उस पर आपत्ति जताए कि यह संपत्ति उसकी है, ना कि जिसके खिलाफ फैसला सुनाया गया उसकी। अब तीसरे व्यक्ति की आपत्ति के आधार पर कोर्ट उस केस की सुनवाई करे और उस पर कोई भी डिसीजन दे, तो ऐसे डिसीजन को ही डीम्ड डिग्री कहा जाता है। और इसी प्रकार, यदि किसी केस में तीसरे व्यक्ति का भी राइट्स उस केस से जुड़ा हुआ है और उसके राइट्स जो है केस को अफेक्ट कर रहा है, तो अगर उसको ध्यान में रखकर कोई भी कोर्ट उस व्यक्ति का राइट्स को जो भी अफेक्ट हो रहा है उसको ध्यान में रखकर अपना डिसीजन देती है, तो ऐसे डिसीजन को भी डीम्ड डिग्री के अंडर कवर किया जाएगा। तो यह था वीडियो हमारा आज का काइंड्स ऑफ डिग्री के बारे में। उम्मीद है आपके लिए यह वीडियो उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।